ईश्वर को याद कीजिए। आपको सिर्फ मेरी आवाज फॉलो करनी है। When we are praying, there is no need to look at me. Close your eyes, look inwards, smile, say God, हे ईश्वर, मेरे गुरु, my beloved teacher, all the beloved teachers, सभी आध्यात्मिक गुरु, all the angels, सभी angels, सभी spiritual helpers, all the spiritual helpers, दिव्य आध्यात्मिक सहायक, मेरी आत्मा, my soul, all the great ones, we thank you for your blessings. To the lords of karma, कर्म के देवता, and all the great beings, we thank you for your divine light. हम आपके दिव्य प्रकाश, divine love, दिव्य प्रेम, divine power, दिव्य शक्ति का धन्यवाद करते हैं. We are grateful for all these blessings. Thank you for helping us understand the law of karma. हमें कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. May we use this to improve our life. कृपया ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्म के सिद्धांत को समझ के हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, हम समझ सके, हम ग्रो कर सके. वी थैंक यू इन फुल फेथ. पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद. ऑल राइट, प्लीज ओपन योर आईज. एज यूजुअल, लेट्स फॉलो द ड्रिल. सबसे पहले हम अपनी 5 ब्लेसिंग्स लिखेंगे. व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग. हाउ डू यू नो दैट? मिनेश जोशी. Life is nothing, but life is something also. It's both. Okay. So, in simple tradition, हमको बोला जाता है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कि कर्म है, कर्म ऐसे करो, कर्म वैसे करो. कितने सारे लोग पंडितों पे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही होती हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लाल पोटली में ये डाल लो. So many of us goes to astrologers, tarot readers, and everything, and they keep telling you do this, do that, and this thing will solve, that thing will solve, right? Many of us go, जाते हैं हम लोग, बट उसका लॉजिक हमको बहुत बार समझ नहीं आता है, right? When we go to them, they just tell us to blindly do it, but we never understand the logic behind it. So according to Grandmaster Chokok Sui, if we understand the law of karma, we can navigate our life. ग्रैंड मास्टर चौकॉक्सुई के अनुसार अगर आप कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप जीवन को, जीवन की दशा को और जीवन की दिशा को, दोनों को समझ सकते हैं. Okay, so I'm going to explain to you what astrology does, how can we improve our karma. So this is going to be for 3 days. So Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, actually 4 days, we're going to talk about the law of karma. Because अभी हम 4 दिन, आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा, गुरुवार और शुक्रवार, हम चारों दिन लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे कि क्या हमको करना है सुधार लाने के लिए, कैसे करना है, कि क्या नहीं करना चाहिए. एंड वन डे वी कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि आप लोगों के मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हैं. सिंपल एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिकल. यस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो सबसे पहले कर्मा का क्या है. हमने सुना है कि जो बोगे वो पाओगे, राइट? जो बोगे वो पाओगे. तो लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? पहले जमाने में जब पृथ्वी, जगत जो था वो ग्रो कर रहा था, तो सब किसान होते थे, राइट? पुरातन काल में, in earlier times people were usually farmers, especially in the biblical times people were farmers. So in order to explain something, like यहाँ पे अभी आदित्य आहूजा ने लिखा, या आदित्य आहूजा ने लिखा कि सर प्लीज शेयर सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल. वेरी करेक्ट. Like Aditya Ahuja asked us, can you share simple practical examples about law of karma? So in order to relate to those people, the great teachers gave examples related to their life. ओके, तो उन लोगों से, उन लोगों के समझ में आए ऐसी चीज, इसलिए उन्होंने ऐसा
लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताना, कर्म के बारे में बताना कि जो बोगे, क्योंकि वो किसान थे तो उनको समझ आती थी किसानी की भाषा। जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी समझ आती है, डॉक्टर अंडरस्टैंड्स द मेडिकल लैंग्वेज, साइंटिस्ट को साइंस समझ आता है, भक्त को भक्ति समझ आती है, संत महात्मा को शास्त्र समझ आते हैं। So a priest understands the Bible and the scientist understands different books. The teachings have been changed for us in our times to understand it. But since we go word by word, we blindly follow things. We do not understand them. Are we clear? क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम तर्क विचार नहीं करते हैं, तो हम अंधविश्वास की तरह चीजों को करते हैं कि अच्छा कर्म का मतलब है जो बोगे वो पाएगा, मैंने तो तुलसी का पौधा लगा दिया, मेरे कर्म अच्छे हो गए, अब मेरे को स्वर्ग मिलेगा। ऐसा बोलते हैं ना कितने लोग, आता है ना इंस्टाग्राम पे, तुलसी जी के पौधे को यहाँ लगाइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करोगे नर्क हो जाएगा, ऐसे करोगे स्वर्ग हो जाएगा। हमको चीजें भूल गई हैं। सो they say in, we keep following those rituals are okay, but we need to rise above the rituals also. So they say, okay, plant this tree, this will happen, you will attract heaven, you will not go to hell, do this, do that, all that things, but it doesn't give a lasting solution. वो हमको एक ठोस जवाब नहीं देता है, हमारी खोज फिर भी जारी रहती है। एक बार उपाय काम कर गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, शादी हो गई, उसके बाद हम फिर उपाय करने जाते हो, काम करे ना करे कोई गारंटी नहीं होती। तो मन में सवाल आता है। तो ऐसे में अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ जाए तो वी कैन नेविगेट आवर लाइफ वेरी इजीली। सो नंबर वन, जब हम कहते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि जहां उंगली पॉइंट कर रही है वहां देखो, उंगली को मत देखो। जैसे कि अभी मैंने नोटिस करा कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत सारे लोग मुझको देख रहे थे, वो प्रार्थना कर नहीं रहे थे। तो मैंने क्या बोला, आंखें बंद करिए और ईश्वर से जुड़िए, मेरे को मत देखिए। राइट, बोला ना। तो ऐसे ही जहां उंगली पॉइंट करिए वहां देखो, उंगली को मत देखो। हमको सीढ़ी चढ़नी है तो हम सीढ़ी को पकड़ के खड़े रहते हैं, जहाँ जाना होता है वहां चले जाते हैं, जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। तो हमको अपना दिमाग यूज करना है अभी कि हमको चाहिए क्या। वी नीड टू, where the teacher says, look at where the finger is pointing, not at the finger. So when we are climbing up the stairs, we look at the destination. When the destination arrives, we jump off the stairs and go to the destination. We do not hold on to the staircase, right? Similarly, understand what the teacher is trying to say, and we can reveal many mysteries of life. So what happens is, first thing is law of karma. What you do to others comes back to you many many times. जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमको बढ़ के आता है। तो जैसे कि दिस इज अ वॉल, मेरा जो फोन है, मेरा जो फोन है वो एक दीवार है। ठीक है, अब मैं दीवार पे, बच्चे गेंद मारते हैं ना, बच्चे गेंद मारते हैं, तो जितनी तेजी की गेंद आएगी फेंकेंगे उतनी तेजी का गेंद वापस आएगा। आई हैव अ वॉल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई डॉज अ बॉल एट द वॉल। With the intensity I throw the ball, even harder the ball will hit the wall, and it will come back to me, right? Simple physics, clear? Similarly, law of karma is neutral. जो कर्म का सिद्धांत है वो न्यूट्रल है, ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है। हम जो करते हैं हमको वही की वही चीज ब्याज लग के मिलती है, ये दुनिया का दस्तूर है। सो अब लोग क्या होता है, आवर जनरल माइंडसेट इज, व्हेन वी से कर्मा वी ओनली टेंड टू फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट, that oh my god it's my karma, oh my god it's my karma, oh I have this negative karma, that negative karma, because we are focusing our mindset on the negative thing, that I have this issue, I have that issue. So when we write a gratitude, so many things we have. It's all a good karma. जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो हम केवल और केवल बुरे कर्मों के बारे में सोचते हैं। कुंडली में अपना भाग्य देखने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पुण्य क्या है। हम ये देख रहे थे हमारी राहु की दशा क्या है, हमारी शनि की दशा क्या है, हमारे को ये क्या तकलीफ है, हमको वो क्या तकलीफ है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, पंडित ने बोला जायदाद का इशू रहेगा, ये रहेगा, फलाना ढिमकाना, हम सोचते रहते हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, हम कृतज्ञ भाव में आते हैं, तो हमको दिमाग में पता चलता है, हमको संशय होता है कि हमारे को कितना आशीर्वाद भी मिला है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कर्म का तराजू बिल्कुल एक ही तरफ गिरा हुआ हो। चाहे बुरे से बुरा इंसान हो, बुरे से बुरे समय चल रहा हो, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है साथ में। ईश्वर कभी भी पूरा बुरा नहीं हो सकता, दुनिया में दुनिया का रूल है। सो इन वर्ल्ड, even if there is something really terrible happening, there is something good that also comes with it. It cannot be, it's not possible that only bad or only good will exist.
So law of karma is neutral. Simple fact is what you do to others comes back to you many many times. तो अब इसमें हम कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत न्यूट्रल है, कि जो हम बोएंगे वो बढ़ के निकलेगा। हम क्या करते हैं, हम एक आम का बीज लगाते हैं, 5 साल वेट करते हैं, और हमको क्या हो जाता है, 5 साल वेट करते हैं, हमको एक आम का पेड़ लग जाता है। उस पेड़ से कितने किलो आम निकलते हैं? वी प्लांट वन मैंगो सीड और वन एप्पल सीड, in within 5 years or 6 years the tree grows, and we get kgs, kilos of apples or mangoes, right? Are we communicating? Correct. So what we did, we planted one seed, within time we reaped many seeds. So that is what law of karma is all about. What you do today will come back to you many many times. आप यहाँ पे अगर वीडियो के कंप्यूटर के सामने बैठ के ज्ञान सुन रहे हैं, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, तो आप अच्छी नींव बो रहे हैं, तो आने वाला कल सुधर जाएगा। क्योंकि आप क्षमा याचना कर रहे हो, आप आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप अपना जीवन बेहतर बना रहे हो, तो आप अपना कर्मा बदल रहे हो। तो अब when you are sitting here and you're listening to all these spiritual discourses, all the blessings you're doing, the forgiveness you're doing, you are changing yourself, you are changing your karma. So free will and destiny are two things. So जब कर्म के बारे में हम बात करते हैं, so we talk about free will and destiny, कि मेरा मन की इच्छा भी है और मेरी किस्मत भी है, तो किस चीज को होता है, कैसे हो जाए। हमारी जो आत्मा है, हम कहते हैं ना ईश्वर के रूप में बनी है, वी से आवर सोल इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड, राइट? सो वी हैव लाइट एज ब्रह्मा, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश जो होता है वो ब्रह्मा का एस्पेक्ट होता है, इंटेलिजेंस। दिव्य प्रेम जो होता है वो विष्णु भाव होता है, डिवाइन लव इज विष्णु और गॉड द सन, एंड डिवाइन पावर इज गॉड द फादर, शिवा एस्पेक्ट। तो हम तीन रूप में बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। सच्चिद आनंद कहते हैं ना, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कृष्ण भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं, कि मतलब तीनों एस्पेक्ट उनके बराबर है, उन्होंने मैच कर लिया। तो हमारा जो कर्मा होता है, उसमें हम अपनी सत से, मतलब अपनी इंटेलिजेंस से अपना कर्म बनाते हैं, उस कर्म के पेड़ को अपने चित्त से उगाते हैं, एंड उस कर्म का प्रयोग और उसका जो फल होता है वो हमको उससे मिल जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोला। सत से हम कर्म को बोते हैं, इंटेलिजेंस से। चित्त से हम उसका नाश करते हैं, और आनंद से हम उस कर्म का फल प्राप्त करते हैं। When we say we are divine love, light and power, God the Son, God the Father and God the Holy Spirit, with our intelligence we create karma. With our love we bear that karma, and with that power aspect, the father aspect, we can end our karma. So according to the school of pranic healing, when you do blessings, when you do service, when you tithe money, you donate money, you can change your karma. By changing yourself you can change your destiny. हीलिंग का सिद्धांत क्या कहते हैं, प्राणिक हीलिंग में ग्रैंड मास्टर चौकक्सी क्या कहते हैं, अगर हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, दान धर्म करेंगे, तो हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ कर्मा जो है, ये मैनिफेस्टेशन और उन्नत जीवन का एक राज है। जैसे कल हमसे कोई पूछ रहा था कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो हम उसमें लॉ ऑफ कर्मा को इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो गुरु कहते हैं हम उसको सुन रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कल किसी ने शाम को मेरे को बोला कि हमारी बेटी को तकलीफ है, वॉट एवर दे सेड, नाउ दे हैव डन द कोर्सेज, सो दे नीड टू यूज दैट थिंग। सो विद लॉ ऑफ कर्मा वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। हमारा कुंडली का हम भाग्य बदल सकते हैं, और ये प्रमाणित है विद आर लॉ ऑफ कर्मा's नॉलेज। इफ वी प्लान गुड कर्मा वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। वाई? बिकॉज वी आर मेड इन इमेज ऑफ गॉड। हम अपने कर्म को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि हम ईश्वर के रूप में बने हैं, हम उसकी संतान हैं। राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार होता है ना, युवराज होता है ना। तो अगर युवराज, अगर राजा बैठा हुआ है आसन पे और युवराज भ्रमण करने गए हैं, और युवराज सेना को ऑर्डर दे कि गली मार्केट को बंद करा दो, तो वो मानेंगे ना उसकी बात, है ना? बट नियमित रूप से, अल्टीमेट तो राजा की ही चलती है। उसी प्रकार हम अपनी फ्री विल का प्रयोग करते हैं, बट हमारी फ्री विल जो है वो तब तक काम करती है जब तक वो ईश्वर की विल के साथ जुड़ी हुई है। हम उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमारी चीजें काम नहीं करती हैं। तो हमको अपना रिफ्लेक्शन करना, अपना चरित्र का निर्माण करना है। सो व्हेन देयर इज अ प्रिंस एंड अ किंग, द प्रिंस ऑल्सो होल्ड सर्टन पावर, राइट?
Similarly, we are princes and princesses. Prince and princesses. We hold God's power, but it depends upon how we use the power. That is the quantity of power that comes to us. So now the question is, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अगर, तो मैं कर्म के सिद्धांत को कैसे उपयोग करूं? सो ऐसे में हमको गुरुजन कर्ता और धर्ता समझाते हैं, डूज एंड डोंट्स. सो वी से वी आर गोइंग थ्रू सो मच इन लाइफ एंड वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ विल दिस लॉ ऑफ कर्मा help us and how do we use this karma. The gurus explain us the do's and don'ts. So remember, in Bible it's called 10 commandments. भगवत गीता में दिया होता है ना, ये करो वो करो वैसे करो, जीवन जीने के बारे में सिखाते हैं. तो अगर हम जीवन सदुपयोग से इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हम अच्छे कर्म बना सकते हैं. परंतु but the thing is, in order to use the law of karma, I need to understand the law of karma better. We need to be very clear about it. मेरे को अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है, तो मेरे को मोबाइल फोन के प्रयोग की समझ होनी चाहिए. सही बात है कि नहीं है? होनी चाहिए ना. तो इसीलिए इफ आई वांट टू यूज अ मोबाइल फोन, आई नीड टू अंडरस्टैंड द मोबाइल फोन फर्स्ट, राइट? आई कांट माइंडलेसली ऑपरेट माय फोन. Similarly, when we talk about law of karma, why we have kept it 4 days is that we understand the law of karma very properly and precisely. सो ऑफिशियली इफ यू वांट टू अपग्रेड आवर लाइफ, वी वांट टू अपग्रेड आवर कर्मास. अगर मेरे को अपने जीवन में सुधार लाना है, मुझे अपने जीवन को अपग्रेड करना है, तो मुझे अपने कर्मों को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी कर्म की शैली को उठाना पड़ेगा. तो लोग क्या कहते हैं, हम भागवत का सप्ताह कराएंगे कि हमको स्वर्ग मिल जाए, परंतु हम भागवत का जो ज्ञान है उसको जीवन में लाते ही नहीं है, क्योंकि हम भगवत को समझते नहीं है. इसलिए वो कथा होती जाती है, स्वामी जी भजन गा के चले जाते हैं, सारे वो लोग कथा में नाच भी रहे होते हैं, टीवी पे आती है ना कथा, लोग नाच भी रहे होते हैं, परंतु जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, हम घर जाके वैसे के वैसे ही होते हैं. क्यों? क्योंकि हम कथा को समझ नहीं पाए. तो हमको समझना बहुत जरूरी है. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? आर वी क्लियर? इज दिस टू कॉम्प्लिकेटेड? आप लोगों को समझ आ रहा है? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? अगर लगे तो मुझे बता देना, ताकि मैं उसको टोन डाउन कर दूं कि आप लोग समझ सकें. आइडिया इज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीलिंग ऑफ आवर लाइफ की, तो जब तक मेरे कर्म नहीं अच्छे होंगे, मेरा जीवन बदलेगा नहीं. सो जो हमारी पृथ्वी है, आर अर्थ, इट इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कर्मा. इसको कर्म का सिद्धांत द्वारा संचालन होता है इसका. अब हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्म है, तो हमारे कितने रिश्तेदार कहते हैं हम कर्मों में नहीं मानते हैं, हम कर्मों में नहीं मानते. मेनी ऑफ आर रिलेटिव से वी डू नॉट बिलीव इन कर्मा. आर चर्च सेज कर्मा इज अ हिंदू टर्म. आर आर मस्जिद, आर मॉस्क सेज इट्स अ हिंदू टर्म. सो व्हाट हैपेंस इज इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा. लॉ मतलब उसको कर्म का कानून कहते हैं, कि अगर मेरे को कर्म है, अगर मैंने रेड लाइट तोड़ी तो मुझे चालान भरना ही पड़ेगा, राइट? उसको कोई मना नहीं कर सकता कि जी नहीं, मैं नहीं मानता, मेरे को कर्म पे भोगना ही पड़ेगा. लाइक व्हेन आई सरपास अ रेड लाइट, आई नीड टू पे द टिकट, आई नीड टू पे द फाइन. आई कांट से द ट्रैफिक पुलिस or the officer that I do not believe in red light, right? Right? So similarly, what happens is, when we say it's law of karma, it's law, वो कानून है. जब हम कर्म को कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत जो है, हम उसको बदल तो सकते हैं, बट उसका उल्लंघन नहीं कर सकते. हमको हर जाना भरना पड़ेगा. चाहे आप बुरा करो बुरा आएगा, अच्छा करो अच्छा आएगा. क्योंकि हम उसको नेगेटिव में लेते, तो हमको लगता है कर्मा का मतलब है बुरा ही हो रहा है. अच्छे कर्म भी तो हैं. We, when we say karma, we only think about negative, we never think about the positive one. It's such a strange pattern. When we are sitting and the fan is going on, it's good karma, it's blessing. We could have been born in times where there was no electricity, where we could have been born on the street as a destitute, no access to fan and air conditioning. So जब हम कहते हैं कि हमारा अच्छे कर्म कहाँ है, तो आप ये देखिए कि हमारा जो कर्म है कि बेहतर है. हम सड़क पे पैदा नहीं हुए, हमारे पास बिजली की एक्सेस है, कपड़े पहनने को है, तो ये सब हमारे आशीर्वाद, तो ये हमारा पुण्य है. तो जो पुण्य और पाप का तराजू होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म में जो है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप कैसे इसको वैलिडेट कर सकते हो कि ये सत्य है कि नहीं है.
Would you like to know whether the law of karma is truth or not? It's true or not? According to Pranic Healing Guru Master Chow Kok Sui, प्राणिक हीलिंग के जो गुरु है मास्टर चौकक से, उनके मुताबिक कोई भी चीज सत्य है अगर वो हर जीव पे लागू होती है, अगर वो हर प्राणी पे लागू होती है. Something is only true when it's applicable to the entire universe. Otherwise, it's not the truth. अगर मैं बोलूं कि क्या बोलूं, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं जैसे मैंने बोला कि हर जना मरता है, इज इट ट्रू? हर जने की मृत्यु होती है. व्हेन आई से एवरीबडी डाइज, इज इट ट्रू? बिकॉज एवरीबडी डाइज. कैन यू नेम अ पर्सन हु हैज नॉट डाइड इन द वर्ल्ड? इवन द पर्सन हु लिव फॉर 1,000 years died. Everybody dies, right? Are we communicating? Yes or no? Thumbs up or thumbs down? Yes. So अगर हम कहते हैं कि मृत्यु सत्य है तो हर जने पे लागू होती है, तो मृत्यु सत्य है, तो इसका मतलब वो ट्रूथ है. बट वेन आई से कि आप 5 बजे का सेशन कीजिए और आप हर जना 10 करोड़ रुपए उसके बैंक में अगले दिन आ जाएगा, क्या वो सत्य है? नो, नॉट नेसेसरी. किसी को आ भी सकता है, क्या पता मेरे पे ही आ जाए इतने सेशन लेने के बाद. तो आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो उसको हम सत्य नहीं मान सकते. आई से एवरीबडी हु अटेंड्स द 5 p.m. सेशन गेट्स 10 million rupees in their bank account. Is it true? All 116 of us get it? No, it's not true. So when we say something is true, we need to understand that it should be applicable on everyone. Now the question is, people say, I've been doing so good for a long time and I'm suffering, whereas the person who's doing bad for a long time is very happy. हम कहते हैं कि हम अच्छे पुण्य कर रहे हैं, पर हम तो पीड़ा में हैं, और जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं वो तो अभी भी मजे में हैं. आता है ये सवाल कि नहीं आता? आर वी कम्युनिकेटिंग? यस और नो? यस. नाउ लेट अस गो बैक टू द स्टोरी. वी से हमने आम का पेड़ लगाया, 5 साल लगे और वो आम उग गया. When let's go back to the story, we said we planted a mango tree. It took 5 whole years for the sapling to become a tree. Are we communicating? Is it clear? So अब हर 5 साल में हर दिन जमीन को खोद खोद के देखोगे तो पेड़ बनेगा वो? If I keep digging the ground for every day for whole 5 years, will the tree grow? No. So simple thing is karma takes time. I make a cake. I'm putting the cake in the oven, 180 degrees, 20 minutes. It needs 20 minutes to bake. If every minute I'm opening the oven, will the cake bake? No. मैं कुकर में राजमा बना रहा हूँ, कुकर को सीटी लग रहा है, 20 मिनट लगता है ना. राजमा को भिगो के रखना पड़ता है 2 घंटा, छोल चना को भिगो के रखना पड़ता है पूरी रात. अब मैं हर उसको छानता रहूं कि देखते रहे गला कि नहीं गला, कभी चना गलेगा? नहीं गलेगा. उसको समय चाहिए होता है. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैग टाइम, कि हर चीज का अपना समय होता है. So those who are doing negative, what happens is, since they're on the path of negative, they're coming downwards. It's a little faster. Their good things happen first, so that when they are doing good and they go to the upward cycle of becoming better, the karmas come to teach them something. And when we are facing negative, we are facing bad, we are also trying to go up. तो हमने जो बुरा किया है, we've done the bad, it has come to teach us something. जब हम बुरा कर रहे होते हैं तो हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से, तो हमारे अच्छा अच्छा आगे आता जाता है. और जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा बुरा आगे आता है ताकि हम सीख सकें. तो कहते हैं ना, हीरा बनने के लिए उसको तराशना पड़ता है. तो वो जो तराशी होती है वो कर्म द्वारा की जाती है. So when we say we want to become a diamond, the diamond gets the most polish, right? So it has to go under pressure and pain. So that is karma. Now the question is, गुरुजी कहते हैं कि कर्म जो है वो हमारा सर्वनाश करने के लिए नहीं है. कर्म जो है वो हमारी गति कराने के लिए है. क्योंकि हम कर्म को समझते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कर्म ने मेरे को बिगाड़ दिया, मेरे कर्मों को नहीं मानता. So the teacher says the law of karma is evolutionary in effect. It's not there to destroy us. So जब हम कहते हैं कि कर्म के देवी देवता हैं, वो देवी देवता बहुत ज्ञानी और ध्यानी हैं. वो हर चीज को कैलकुलेट करते हैं. ये जो पूरा ब्रह्मांड है
वो ब्रह्मा की रचना है, कहते हैं ना हिंदू शास्त्र की ब्रह्मा की रचना है। तो हर चीज ब्रह्मांड की कैलकुलेशन द्वारा बनाई गई है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर चौक ऑक्सवी का जो बेसिक कोर्स है उसमें एक पुस्तक दी जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट। ईश्वर की, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में उसको, ईश्वर, ईश्वर का प्रमाण स्वयं परिचित है, समथिंग लाइक दैट। उसमें मास्टर कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड बना है वो कैलकुलेशंस पर आधारित है, और हम हमारे दिमाग से अब ऊपर है वो कैलकुलेशंस, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। सो अकॉर्डिंग टू मास्टर चौक ऑक्सवी इन हिज बुक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट, या सर्वव्यापी है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट, आवर यूनिवर्स is made on certain calculations. So every calculation is done. So karma is a part of that calculation. तो जो हमारे कर्म आगे आते हैं, हमारे साथ सब कुछ एक टाइम पे बुरा नहीं हो रहा होता। अगर हम, हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है फिर भी हम जिंदा होते हैं, शरीर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, सारे कर्मस नहीं आते कि हमारे को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और हम मर जाएं। वो हमसे ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी गति कराना चाहते हैं। तो ईश्वर हमको पनिशमेंट नहीं देता है, हम कर्म ऐसे करते हैं कि हमको उनका फल भुगतना पड़ता है। पर जब फल भुगतना पड़ता है तो उसके अंदर एक सीख होती है। द लॉ ऑफ कर्मा इज एवोल्यूशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। We have, when the karma comes, it's given to the accordance of what we can learn and what we can grasp from it. So remember, हमने कहा था हम आत्मा हैं, तो आत्मा की गति होनी चाहिए, तो हम श्राद्ध करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि श्राद्ध से भी बढ़कर है हमारा कर्म। So when we say we are the soul, what can we take with us when we die? जब हम मरते हैं तो हम क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, कभी किसी ने सोचा है? दो चार चीजें जाती हैं साथ में। When we die, we take two things with us. Rest, nothing can go. What are the two things? What are the two things? Yes, no, the good karma and the bad karma both go. बुरे और अच्छे कर्म साथ में जाते हैं, और हमारा मन हमारे साथ में जाता है। तन यही छूट जाता है, द बॉडी रिमेन्स हियर। संस्कार, यस, इम्प्रेशन, राजश्री, यस। So the karmas come and go with us. Karma is for the soul and the bodies. Are we clear? Any doubts? Are we clear? All good? समझ आ रहा है सबको? हमारा मन हमारे साथ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम हीलिंग कर रहे हैं उसके द्वारा मन, जो हमारा चित्त है, उसकी शुद्धि हो रही है, ताकि आने वाले जन्म भी सुधर जाते हैं, प्रेजेंट भी सुधर जाता है। समय लगता है पर आने वाले कल भी सुधर जाते हैं। When we say we're cleaning our mind, our thoughts and emotions, not only our present but our future also gets improved. Everything is healed. So when you are healing yourself, when you are blessing, you're trying to become a better person, you're healing not only your present but your future also. You're healing your past also. आप अपना पिछला भी साफ कर रहे हो, अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हो। समझ गए? सो क्लियर है? तो शुड आई रीड? अलग अलग धर्मों में भी कर्म के बारे में वर्णन है। हमारा धर्म और कर्म, तो पहली तो सबसे पहले हमारे को समझ होनी चाहिए कि धर्म और कर्म में, धर्म क्या है, कर्म क्या है। क्योंकि धर्म के नाम पे भी तो हम लड़ते हैं, वी फाइट इन द नेम ऑफ आवर धर्म, आवर रिलीजन। सो उसका भी कर्म होता है। सो सिंपल इज, आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस बुक। इट्स, सॉरी यू कांट सी द बुक, लेट मी, ओके, इट्स कॉल्ड दिस बुक मिरेकल्स थ्रू प्राणिक हीलिंग। ये बेसिक कोर्स की बुक है। इसमें लॉ ऑफ कर्मा के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। जब आप प्राणिक हीलिंग का कोर्स करते हैं आपको ये बुक दी जाती है। व्हेन यू डू द प्राणिक हीलिंग कोर्स, दिस इज द बुक यू रिसीव इन योर किट। इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राणिक हीलिंग। ऑल्सो इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा, बिकॉज हीलिंग इज कर्मा। सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुमारो, बट टुडे, ओके, कर्मा हियर। 188. According to Grandmaster Chok Ok Sui, I'm reading it in English, then I'll translate in Hindi.
Some ailments are due to negative deeds. कुछ बीमारियां बुरे कर्मों द्वारा, negative thoughts and feelings in the present and past lives of the patient or negative karma. Some serious ailments are due to negative deeds, thoughts and feelings in the present and past lives of the patient or the negative karma. कुछ कुछ बीमारियां हमारे बुरे ख्याल, बुरे विचार और बुरे आदतों के कारण होती हैं, जो हमारे इस जन्म या पिछले जन्म द्वारा होती हैं. That is why after healing, Jesus usually says, your sins are forgiven. जब हीलिंग होती थी, उसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान जीसस जो भी हैं, वो कहते थे कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए. बट ऑल नॉट ऑल सीरियस एलिमेंट्स आर ड्यू टू नेगेटिव कर्मा. बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बुरी बीमारी हमारे बुरे कर्म की वजह से है. कोई भी प्राणिक हीलर जो है, अगर वो दिखेगा, जस्ट वन सेकेंड. See, if the ailment is due to negative karma and it has not been worked out, then no amount of treatment can heal the patient. The healer in no way can interfere with the negative karma of the patient. इफ कोई भी अगर बीमार कर्म है, बुरा कर्म है, उसका हमने हिसाब पूरा नहीं करा, तो आप जितना इलाज करा लो, जितनी हीलिंग करा लो, आप उस कर्म को नहीं बदल सकते. तो दिस आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ राजश्री लाल. शी हैड रिटन, some of the karma you have to bear it. In spite of doing good deeds, you cannot completely eliminate it. I'm suffering from health issues from past 2 years in spite of regular healing and medical assistance. Okay, नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि हमने बोला कि कर्म जो है वो हमारी गति के लिए है, ऐसे में हम कर्मा को सेटल कैसे करते हैं, हमको देखना है कि हमारे को क्या लेसन सीखना है. तो जो सीरियस एलिमेंट्स हैं, वो बुरे शब्द, बुरे कर्म और बुरे ख्याल की वजह से आती है. सो अगर आप हीलिंग कर रहे हैं 2 साल से, और अगर आपका हेल्थ कर्मा नहीं चेंज हो रहा है, तो आपको कर्मा जनरेट करना है हेल्थ के लिए. तो आपको देखना है कि मेरे क्या ख्याल हैं, मेरी क्या विचारधारा है, जिसके कारण मेरा हेल्थ कर्मा चेंज नहीं हो रहा. When we say that my health karma is not improving, we need to reflect what thought forms, what emotions, and what are the patterns in my life I'm generating, that we are not able to change this karma. It's kind of like that. So when we say law of karma, it's simply what we do. So to end for today, I will explain that we have health karma, we have financial karma, we have emotional karma, वी हैव स्पिरिचुअल कर्मा. अगर हम आज के सेशन को सम अप करते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना है कि हमारा हेल्थ का कर्मा होता है, स्वास्थ्य का कर्मा होता है, हमारा धन धान्य का कर्मा होता है, हमारा इमोशनल कर्मा होता है, मानसिक कर्मा होता है, और हमारा आध्यात्मिक कर्मा होता है. Beyond that, we have national karma, we have family karma, we have group karma, we have state karma. इसके बजाय हमारा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय, पारिवारिक और नैतिक कर्म भी होते हैं हमारे. तो कर्म का सांझा बन जाता है. सो नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट? वील फिगर आउट इन द कमिंग डेज, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है. सो व्हेन वी से कर्मा, व्हाट इट सिंपली मीन्स, what you do to others comes back to you many many times. हम जो दूसरों के साथ करते हैं, वो हमारे को आता है. अगर हम किसी को तमाचा मारते हैं, तो वो हमको जोर की तमाचा मारता है. बेशक वो व्यक्ति हमको आज तमाचा ना मारे, वो हमको कल या परसों में तमाचा कहीं ना कहीं से पड़ेगा ही पड़ेगा. तो अहिंसा का कर्मा अहिंसा होती है, हिंसा का कर्मा हिंसा होता है. वायलेंस बेयर्स वायलेंस, hatred bears hatred, love bears love. That is the reason why when we say bless the patient, I'm just giving a hint here, you can write this down. If you want love, you need to give love. अगर आपको प्रेम चाहिए, तो आपको प्रेम देना पड़ेगा. बट हम कर्म में क्यों नहीं मानते? बिकॉज हम कहते हैं हमने तो ये किया नहीं, तो हमको विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है. बिकॉज वी मस्ट हैव डन इट इन द पास्ट लाइफ. We do not believe in karma because we say, I did not do this. Why am I bearing this? We must have done this in the past life. That is the reason why it's coming. So, just to sum up, why is that Ambani has a lot of money, Bill Gates has a lot of money, but we do not have it? What decides it? It's the karma.
So there is hard work, there is intelligence, but there is karma also. अंबानी के पास पैसा है और हमारे पास उतना पैसा क्यों नहीं है? वो कर्म है। तो व्हाट वी सिंपली कॉल गुड लक इज एक्चुअली गुड कर्मा। जिसको हम किस्मत कहते हैं वो हमारा पुण्य होता है, हमारा कर्म होता है। तो पुण्य मतलब गुड कर्मा। तो कल हम बात करेंगे कि हमको नेगेटिव कर्मा कैसे नेगेट करना है और पॉजिटिव कर्मा को कैसे जनरेट करना है। So when we say we'll talk about health karma one day, so coming weeks, the whole month we'll focus on karma. So when we say health karma, we'll do healing for health and we'll ask forgiveness for our health karma. Then we'll jump to finances, then we'll jump to relationships, then we'll jump to spirituality. Is that okay? Clear here? So any questions? Should we let's do our prayer first, then we can go to questions. To the Supreme God, Divine Father, Mother, Master Chokok Sui, all the great beings, all the healing angels, healing ministers, spiritual helpers, to the Lords of Karmas, we thank you for your blessings. We thank you. Okay. Any questions? अच्छा, ग्राउंड रूल पहले। जो भी बोलेगा कि ये है कि हम तो पहले से कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट आस्क मी दोस क्वेश्चंस। अगर आप पहले से कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको अपना कर्म की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। मैं दाल में नमक डाल रहा हूँ, अभी भी दाल फीकी है, इसका मतलब क्या है? मेरे को दाल में और नमक डालने की जरूरत है ना? तो प्लीज डू नॉट से कि हम पहले से बहुत कर रहे हैं, मैं तो बहुत दानवीर हूँ। जितना हम अपने अहंकार में रहते हैं कि हम कर्म करें, इसका मतलब हमने कर्म का लेसन सीखा नहीं है। तो अगर आप ये बोलने वाले हैं कि हम बहुत करते हैं, तो प्लीज मेरे से मत पूछिए, बिकॉज मैं आपको पर्सनली जानता नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। Okay, if you say to me that I've already been doing so much, I'm so generous, I'm so great, and all that, then I can't answer your questions because I do not know you personally. What you need to learn, it's your learning, not mine. I can't write your exam. My karmas are mine, your karmas are yours. So never say I'm doing too much. Good karmas are never ending. Okay, yes. Hello. Hello. Yeah, Atma Namaste. Just wanted to know what is the difference between luck and karma. Sometimes we say good luck. Mhm. We say he's so lucky. Difference is good luck is actually good karma, what we had accumulated. But we make it so mystical. हम कहते हैं कि गुड लक और गुड कर्मा सेम सेम है, बट हम उसको बहुत मिस्टिकल बना देते हैं, उसको बहुत रहस्यमय बना देते हैं, क्योंकि हमको कर्म की समझ नहीं होती। Because we think we cannot change our karma, we think God has done a partial favor to somebody. That's the reason I call it good luck. But it's actually the soul has done something good, so it's just that that gift is coming to them. I gifted Nirmala ji. Your name is Nirmala, right? Nirmala, yeah. Nirmalaya. So I Hmm. gifted you something, and 1 year later, you gifted. I gave you $1,000 today. You needed it, and you became rich. After 5 years, you came to my house and gifted me $50,000. And my sister says he's so lucky. So she did not know the cause that at one point I'd helped you out. So it's just coming back to me as multiplied form. So that is that unknown thing we call good luck, but it's actually good karma, nothing else. It's good karma. It's good karma cookies we need to grab now in life. That is what we're going to talk about in the coming session. Is that clear? Do you need anything else? Yeah. Okay. God bless you. Okay. Yes, ma'am. Hello, Atma, Namaste, sir. Atma Namaste. Sir, when we started the prayer invocation, आपने बोला कि the God, we are invoking the God of karma also. Mhm. तो by chance मैं एक इवनिंग में आता है टीवी में ये प्रोग्राम से पहले, उसमें आज मंगलवार है तो हनुमान जी की जगह वो शनि का बता रहे थे कि शनि इज द लॉर्ड ऑफ कर्मा। तो Yeah. जब हम कर्मा अपना एक्शन कर रहे हैं तो why we give the credit to शनि भगवान? Because, And you also said the God of okay, karma. so I'll explain. We do our part, हम काम करते हैं, परंतु हमारा एक सुपरवाइजर होता है, राइट? अगर आप वर्किंग रहे हैं, हर चीज का डिपार्टमेंट है, राइट? ऐसे ही जो कहते हैं ना, ये देवी देवता इसके लिए विशेष है, ये हनुमान जी इसके लिए हैं। हर देवी देवता का अपने कार्य होता है। So actually, when we say Christ in the hidden teaching, this is all taught in higher spirituality. Christ is not a person. Christ is a position. जो बुद्धा है वो बुद्धा एक ऑफिस का नाम बुद्धा होता है।
अगर मैं कॉमन टर्म बताऊं, कि जो गौतम भगवान थे वो बुद्ध बन गए थे। So there are several Buddhas. There is Buddha Amitabh, Buddha Avalokiteshvara, Buddha Kuan, then there is Buddha Gautam Buddha। ऐसे ही जो क्राइस्ट है, बुद्ध भगवान पहले क्राइस्ट थे। इसको थियोसॉफी हम पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है हर भगवान का एक ऑफिस होता है। तो कर्म किसका कब आना है? कमलेश जी का नी का प्रॉब्लम था, वो 10 साल से फिजियोथेरेपी ले रही हैं, जो भी कर रही हैं। तो वो कर्मा था ना, तो वो कर्म कब आना है, कैसे आना है, उसका ध्यान शनि देव रखते हैं। आपको बचपन में तो ये तकलीफ थी नहीं, जवानी में तकलीफ नहीं थी, जैसे जैसे एज बढ़ी वो तकलीफ आई ना। तो वो कौन सी चीज कब आएगी, उसका जो नियंत्रण है वो हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंगली शनि देव रखते हैं। शनि देव इज द बीइंग, ग्रेट स्पिरिचुअल बीइंग हु लुक्स आफ्टर लॉ ऑफ कर्मा, बट देयर आर मेनी लॉ ऑफ कर्मा, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। इट्स सिर्फ हमारे को अभी रिवील उतना किया जाता है जितना हम कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, गणेश जी हैं विघ्न हटाते हैं, वो विघ्न अपनी दया से तब हटाते हैं जब हम अपने अंदर सुधार लाते हैं। तो आपका जो सवाल है कि कर्म हम कर रहे हैं तो वो क्यों भगवान है, वो हम्म। एग्जाम हम लिखते हैं बट चेक तो टीचर करता है ना। अगर हम खुद ही चेक करने बैठ जाएंगे तो अपने आप को 100/100 ही देंगे ना। कौन अपने आप को पास करेगा और कौन अपने आप को फेल करेगा? तो गवर्निंग अथॉरिटी वो है, फ्री विल होती है। तो जब चोर चोरी कर रहा होता है तो तब शनिदेव आके हाथ थोड़े ना पकड़ रहे रहते हैं, राइट? चोर के मन में ख्याल जरूर आता है, एक बार उसकी चेतना बोलती है मत कर, परंतु वो मत कर को सुनना ना सुनना उसकी मर्जी है। मैं आप लोगों को बोलूं आप लोग ब्लेस कीजिए, हीलिंग कीजिए, बट करना ना करना आपकी इच्छा है। तो फ्री विल हमारी होती है, बट एक सर्टेन लेवल तक हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। एक ग्लास लेवल होता है ना, एक सर्टेन लेवल तक फ्री विल होती है, उसके बाद प्योरली डिवाइन विल भी चलती है, कर्मा भी आता है। थिंग्स आर कार्मिक, शनि देव डिसाइड्स। तो जैसे आपके घर के वहां, मेरे घर के वहां पानी भर गया और बाकी एरियाज में नहीं हुआ, इवन ये भी कर्म द्वारा डिसाइडेड होता है। किसी के घर की लिफ्ट भर गई, किसी के घर की बेसमेंट भर गई। आज मेरे को ग्रीन पार्क का वीडियो आया, पूरा ग्रीन पार्क तो डूबा हुआ है एक तरीके का, और हमारा एरिया क्लीन हो गया। एंड मॉडल टाउन साइड बिल्कुल बारिश में पानी नहीं भरा। तो वो कर्मा द्वारा डिसाइडेड होता है कौन सी जगह पे क्या आना है, किस जगह पे भूकंप आना है, किसने बच जाना है, किसने मर जाना है, ये भी कर्मों द्वारा डिसाइड होता है। बट वो कर्म डिसाइड कैसे होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो डेटा है, वो हमारे कर्म है। तो बहुत ये जो आध्यात्मिक बीइंग्स हैं, देवी देवता हैं, ये बहुत मौन में बैठ के हमारे कर्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर की चारों तरफ आंखें हैं, भगवान सब देख रहा है, सबका खाता है। तो हर चीज खाते में रिकॉर्ड हो रही है और वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। इवन जो जो एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जूम पे जैसे सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्लाउड पे, ऐसे ही हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कि किसने क्या बोला, कितना मैंने सच बोला। उस हिसाब से मुझे भी ज्ञान आएगा। अगर मैं यहाँ पे 116 125 लोगों को झूठ बोलूं, तो मेरे को वो झूठ बोलने का कर्म बढ़ के आएगा ना। तो हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी, उसके आधार पे हमको फल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आई कैन ओनली एक्सप्लेन दिस एट You दिस। explained it very well. Thank you. I've read about all this you said, but मेरे कभी विश्वास नहीं आया. But the way मेजर you सी it logic. मेजर थिंग इज taught in pranic healing. That is the reason why I tell people learn pranic healing. हमको क्या फायदा हो रहा है, मत सीखो, हम तो अपना हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई वी टेल पीपल लर्न प्राणिक हीलिंग, बिकॉज देन यू आर ऑफिशियली इन द क्लास। ये तो अभी हम आपको जिस्ट दे रहे हैं, उसमें पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे कर्मा चेंज करना है। एंड पीपल माइट क्वेश्चन, आप लोगों ने अपना चेंज करा, हमारी भी काफी चीजें चेंज हुई हैं और काफी चीजें चेंज हो रही हैं। हम भी केक के अवन में बैठे हुए बेक हो रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, बट वी आर टेकिंग यू विद अस। सो इसीलिए आध्यात्मिक पथ पे जब चल रहे हैं तो ग्रो करना चाहिए। बाय द वे, इफ यू आर इन दिल्ली, वी हैव क्लास ऑन 6th and 7th July दिस वीकेंड, इफ यू वांट टू Yeah, डू I इट। just wanted to ask क्योंकि जैसे ये घर में इस टाइम मैं अपनी चेयर पे बैठी हूँ, पर आई कांट सिट ऑन द फ्लोर जैसे ये प्राणी हीलिंग की क्लास में नो, आपको इट्स मैंने नॉट देखा ऑन। हमेशा फ्लोर पे बैठते हैं. नहीं नहीं, इट्स नॉट ऑन द फ्लोर, इट्स प्रॉपर चेयर्स, प्रॉपर कोई वो नहीं होता, इट्स अ वर्कशॉप। आप कुर्सी पे बैठ के करो, आपको सोफे पे बैठना, आप बता दीजिए, हम सोफा लगा देंगे। इट्स नॉट लाइक Because of दैट। my knee problem, I can't नो नो sit. नो, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल, देयर आर प्रॉपर चेयर्स Okay, thank you so much. इफ यू तो वांट टू आप डू। हमें वो डिटेल्स कब भेजेंगे अपने कोर्स की? ओके, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इन द, जस्ट मेरे को पर्सनल चैट पे अपना नंबर भेज दीजिए यहाँ पे।
आपका मेरे पास, अच्छा ये ग्रुप में ही। हाँ, इधर से आई एम जस्ट सेंडिंग यू द डिटेल्स, जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ. ओके, ओके. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Anything else? See, it's when you take one step towards God, your karmas also work out very well. So question is, when you say Hanuman worshippers are protected by Lord Shani, is that true? Only if you are following the law of karma. Hanuman is also within the law of karma. भगवान कर्म बदलते हैं, बट गुरु भी कर्म बदलते हैं, बट उनके बदलते हैं जो लायक होते हैं. अब हनुमान का मैं लॉकेट पहन के बुरे से बुरे कर्म करते जाऊं और बोलूं मैं तो हनुमान भक्त हूं, मेरे को शनि बचा लेगा, ऐसा नहीं होता है. हम बहुत भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम ज्ञान को थोड़ा बाजू कर देते हैं. जब मीरा ने इतनी भक्ति करी तो अंत में उसने क्या कहा कि प्रीत ना करियो कोई, क्योंकि प्रीत में दर्द होता है. दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसने थोड़ा सा ज्ञान कम रखा था. बट जब उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, उसका ज्ञान आया कि कृष्ण तो उसी के अंदर विराजते हैं, उसी के तो कृष्ण में लीन हो गए, तो उसके सारा दुख हट गया. और आदि शंकराचार्य ने यही सोच के बहुत मिडिल पाथ लिया. उसने क्या करा, उसने भक्ति भी रखी, ज्ञान भी रखा. इसी कारणवश उसका गति जल्दी हुआ. तो दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए. ऑलवेज रिमेम्बर. थैंक ओके. यू। वेलकम. नेक्स्ट यस, पर्सन. हेल्पिंग अदर्स आल्सो। यस. Yes, Ruchi, you can speak. Turn on the video. I can't hear you. सर मेरा पूछना है कि कोई एक ही कर्म बार बार आने का क्या रीजन? अपन बहुत टाइम से एक ही, मतलब एक ही कर्मास को एक ही, You मतलब haven't एक ही learned चीज lesson. आपने सफरिंग, मैथ्स मतलब आपने मैथ्स का अलजेब्रा का पेपर दिया, पेपर क्लियर नहीं हुआ, रेमेडियल आया, फिर अलजेब्रा का पेपर दिया, फिर क्लियर नहीं हुआ, फिर आया. सो यू नीड टू लर्न द लेसन. अभी तो हम आने वाले दिनों में बात करेंगे कि किस चीज का क्या लेसन होता है. सर हाउ टू, मैं वही सोच रही थी कि इस चीज का क्या लेसन है कि मुझे समझ में आया कि मैं क्या लर्न करूं, देन कि ये सॉर्ट आउट हो जाए। कल हम बात करेंगे कि कर्म बनता कैसे है. फिर हम आने वाले दिनों में बात करें, बिकॉज ये लंबा टॉपिक है. आई वांट टू टेक एज मच टाइम एज वी कैन, सो दैट हम कर्म को हील भी करें और कर्म को समझ भी सकें. बिकॉज टॉपिक अलग अलग है, कैटेगरीज अलग अलग है. सो आइडियली वील डिवाइड कर्मा इनटू 3 कैटेगरीज: डिवाइन लव, डिवाइन लाइट एंड डिवाइन पावर. उससे तो हमको मुझे समझने में सरलता हो जाएगी. नंबर भी मिल सकते हैं सर आपके? कुछ सॉरी. पर्सनली पूछना हो तो कैन आई गेट नंबर कैन सर? You can reach out to Forgiveness Club and you can book a counseling session, because I can't tell you like that, and Forgiveness Club will help you with that, so you can reach out to them for my knowledge. ओके। Okay, God bless you. Okay, yes. हेलो Videos. सर, आपका नमस्ते। Atma Namaste. सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ द यूनिवर्स इज डिफरेंट विद गॉड, लाइक फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड और यूनिवर्स दोनों डिफरेंस कैसे हैं? दोनों में डिफरेंस कैसे है? मतलब Okay. मैं पहले गॉड को मानती थी Hmm. बचपन से लेकर अभी तक, बट जब से मतलब मुझे थोड़ा लॉजिक्स के पीछे में ज्यादा जाने लगी तो Are मैं you यूनिवर्स मानने लगी। are you a pranic healer? यस। Read Existence of God is self-evident. You'll understand. Okay. And sir, another question is When I say when I say I have a sponge and I mhm. put the sponge in the water, is the water inside out? You put a sponge in the मेरे water. हाँ, मेरे हाथ Yeah. में एक स्पॉन्ज है, मैंने स्पॉन्ज को पानी में डाला. पानी Okay. अंदर भी है स्पॉन्ज के, पानी बाहर भी है स्पॉन्ज के, राइट? Yes. इसी प्रकार पानी ईश्वर हो गया, स्पॉन्ज हमारा यूनिवर्स हो गया. दोनों एक ही है. समझ गए? क्रिएटर और Okay. क्रिएशन सेम है. कोई लोग कहते हैं कि नहीं, क्रिएटर क्रिएशन अलग है, वी कैन नॉट बी सेम. हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है. हैव यू डन अचीविंग वननेस? Achieving oneness. No, I have done advanced pranic healing Okay, so only. where are you based? I am based in Pune. Okay, so do Achieving Oneness, read the book for the time being. You'll understand
that creation and creator both are one. तभी तो हम अर्थ को जब आप ब्लेस कर रहे हैं, so presence of God is, see, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना इतने करोड़ देवी देवता हैं, तो जैसे हम कहते हैं सूर्य नारायण, इसका मतलब विष्णु पुराण में इतने सारे विष्णु की बात करते हैं। कल आई शो यू मास्टर चोअस वीडियो टुमारो फ्रॉम यूट्यूब, इतने सारे विष्णु की बात है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो गुरु जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो ईश्वर है वो एक ऊपरी लेवल पे है, फिर वो ईश्वर सूरज में जो ईश्वर की अब व्याप्त है उसको हम सूर्य नारायण कहते हैं, धरती में जो सूरज व्याप्त है उसको थियोसफी में प्लैनेटरी लोगोस कहते हैं, थियोसफी में सनत कुमार कहते हैं, और हम उसको धरती माँ कहते हैं। तो हमारा धर्म क्या कहता है, हर चीज में भगवान है, राइट। हम पीपल की पूजा भी करते हैं, हम शिवलिंग को भी पूजते हैं, हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम कहते हैं ये नाग देवता है, ये गंगा माता है, ये यमुना माता है, हर चीज में हम देवी देवता बना देते हैं ना। हाँ जी। तो ईश्वर परब्रह्मन जो है वो फॉर्मलेस है, वो हर चीज में है, तो वो ऊपर भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। मेरा शरीर भी भगवान है, मैं आत्मा भी भगवान का स्वरूप हूँ, क्योंकि शरीर भी भगवान ने, भगवान की देना। हम कहते हैं शरीर तो संभोग से बना है, खराब है, नहीं, ग्रोस है, बट शरीर नहीं होगा तो मैं ईश्वर को कैसे आराधूंगा। मैं पूजा, मेरे को ईश्वर पे फूल चढ़ाना है, तो जो आत्मा होती है वो शरीर के द्वारा ही तो मेडिटेट करके आत्म साक्षात्कार करती है ना। तो शरीर भी भगवान है। द हीलिंग यू आर डूइंग, द एनर्जी इज ऑल्सो गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड, एंड द वन बीइंग हील्ड इज ऑल्सो गॉड। एवरीथिंग इज गॉड, बट अपना ब्रेन बहुत लिमिटेड होता है। तो अभी हम भी सोए हुए हैं, हमको भी ये इंटेलेक्चुअल है, इसकी रियलाइजेशन बहुत समय लगता है आने में। तो इसको जितना पढ़, तो आई थिंक राइट नाउ यू आर रेडी, बिकॉज यू आस्किंग दैट क्वेश्चंस, दैट शोज योर रेडीनेस। डू द अचीविंग वननेस विद हायर सोल कोर्स। श्योर सर। I'm really confused actually because मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ही भगवान को बनाया है। मतलब जैसे हमने अल्लाह क्रिएट कर दिए, हमने जीसस क्राइस्ट क्रिएट कर दिए हैं, हमने So हिंदू भगवान बना दिए हैं। what क्योंकि happens is, see, हाँ जी। now here existence of God is self-evident. How can we Okay. create God? आप पैदा हुए तब से फूल पौधे चल रहे थे। अब आप कहो कि सब कुछ साइंस होता है, एक बात बता, साइंस अलग अलग जानवर भी आजकल क्रिएट करते हैं, आईवीएफ से बच्चे भी क्रिएट हो जाते हैं, राइट। हाँ परंतु जी। बीज तो इंसान नहीं बना पाया ना, सीड तो ईश्वर ही दे रहा है, सीड तो प्रकृति से ही आ रही है, वो तो हमारी क्रिएशन नहीं है ना। मैंने गुलाब और गेंदे को जोड़ के एक नया पौधे इजाद कर दिया और उसको क्रॉस पॉलिनेशन का नाम दे दिया, साइंस बना दिया। बट जो गुलाब का बीज है और गेंदे का बीज है, वो तो प्रकृति से ही लिया ना, मिट्टी तो प्रकृति की देन है, वो तो मैंने खुद नहीं बनाई, राइट। हाँ जी। इसका मतलब ईश्वर सर्वव्याप्त है, ईश्वर का प्रमाण है, गॉड इज देयर। नाउ व्हेन यू डू हीलिंग, यू आर रिसीविंग एनर्जी, यू आर गिविंग एनर्जी, राइट। So that energy is already there. You were not aware. With pranic healing, you got awareness of it. So you received that energy. So God is there. Now coming back to your answer that whether God is, we have created God, not we ourselves are God. Our soul, we say na कि I'm a child of God, connected with God, one with God, one with all. I'm His child. But we expect कि हमको इतनी बड़ी, अभी हमको मैथ्स अलजेब्रा भी समझ नहीं आता, भगवान जिसने सब कुछ बनाया उसको समझना तो बहुत मुश्किल है, हमको 5D तक समझ नहीं आता, राइट। गॉड इज Right. बियॉन्ड डायमेंशंस। हाउ कैन वी विद सो मच स्मॉल ब्रेन अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वास्ट। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अपग्रेडेशन, इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग करना पड़ता है। Okay. And sir, और another thing, yes sir, thank you so much. अभी भी मेरे doubts clear नहीं हुए, but I'll like it will take read the time. book. हाँ जी, yeah. Of course, It आपने took बोल, me, this is my 8th year in pranic healing and must have been doing it for many lives. So even I am searching so many things. Even I am looking for answers for certain karmas. I haven't mastered it. अगर मास्टर कर लिया होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता ना, मेरी फोटो पे भी फूल चढ़ा के जोत जगा रहे होते लोग कि कोई भगवान बन चुके हैं, जैसे तो गुरु बन चुके होते ना तब हम। हाँ जी, हाँ जी। सो सर इट्स वेरी, अनदर क्वेश्चन इज कि यहाँ से मेरा और डाउट बढ़ जाता है ये वाले क्वेश्चन से कि मैं ओशो को बहुत मानती हूँ और ओशो कहते हैं कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, राम जी को, बिकॉज अगर वो भगवान है तो उनको कैसे नहीं पता चला कि सीता जी करप्ट नहीं है। मतलब सीता जी जब रावण के पास रह के आई और तभी भी वो पवित्र थी इतनी, ओके। तब नाउ वो, कमिंग बैक टू सच थिंग्स, दिस इज नॉट द हाँ राइट प्लेटफॉर्म, जस्ट गिव अ स्मॉल आंसर। मैंने क्या बोला था, उंगली को मत देखो, उंगली की तरफ देखो, राइट। जी, और स्टोरीज कि कृष्ण ने ये करा, राम ने ये करा, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कुड बी दैट राम इज द हायर सोल, सीता इज द इनकारनेटेड सोल।
राम Okay. आत्मा है, परमात्मा है, और सीता जीवात्मा है। जीवात्मा जब संसार में जाती है, संसार रूपी रावण के पास जाती है, तो भटक जाती है, अपवित्र हो जाती है। तो उसको आध्यात्मिकता की तपस्या करके उसकी अग्नि में जल के पवित्र होना पड़ता है, ताकि वो राम रूपी आत्मा से मिल सके। दिस इज वन थिंग। बट सिंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड राम एज अ ह्यूमन बीइंग, वी गेट कंफ्यूज्ड. So there are no answers to such things sometimes. So Osho, what he might be saying, we have no right to say whether Osho is correct or not, because all these are very great teachers. They're high above. अब वो ग्रेट Right. है कि नहीं है, मैं अपना बोल के अपना माथा पिचाई क्यों करूं? क्योंकि उनके अनुयायी तो हमको पागल बोलेंगे, और हम उन्हें पागल बोलेंगे, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे में हम सबको नमन करते हैं, बट हम फॉलो उसको करते हैं जिसका आंसर मेरे को जमता है। हीलिंग हम लोगों को जमता है, कई लोग होंगे कहेंगे हमको हीलिंग नहीं जमता है, हमको हीलिंग वीलिंग नहीं करना है। तो हाँ जी। आपको जो ठीक लगता है आप वो उठा लो, बुफे है ना। आपको दाल लेना है, लो। आपको पनीर नहीं लेना, आप छोड़ दो। वो वाली बात है, पहली बात। दूसरा क्या है, sometimes the teacher is very advanced, students can't decide it. So हम्म। teacher cannot help, student cannot help. Another thing, even if Ram is there or not, if you don't want to worship Ram, don't worship Ram, but you can bow down to Ram. You bow down to the principle. There is so much to learn from Ram. Courage, love, that he never had extra marital affairs. If you're considering it as a human being, उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिड, उन्होंने कहा ना, मैं 14 वर्ष अपनी बीवी के प्यार में ही रहूंगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर हम्म। नॉर्मल रखते होता तो शूर्पणखा ने तो ऑफर दिया था कि मेरे से शादी कर लो, वो तो इतनी सुंदर बन के आई थी। बट उसने कहा नहीं, मैं शादी, तो कितने सारे उनके सुंदर भाव भी तो हैं। तो हम भक्ति योगा को भी नहीं समझ पाते। देयर आर सेवरल थिंग्स, इनके आंसर्स नहीं है ये। यू नो, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू आंसर सो मेनी थिंग्स। Okay. इट विल Okay, sir. टर्न No problem. इन, some people will get really happy, some people will get really upset, that how can we question also. Yes, yes, yes. So Okay, sir. I got it. Thank you so much, sir. okay, next. Who's this? Please answer. What are you asking me? Can parents' karmas and blessings change? We'll discuss this, Sandhya. We'll discuss this in the coming days. Yes, Nikita. Sir, I just wanted to express my gratitude for the new learning, the new You're perspective welcome. for karma. We Thank always think कि भाई bad karma है वही return आता है, but हम लोग good karma को neglect कर देते हैं. So that was an eye-opening for me. So I just wanted to express my gratitude. Thank you for that new direction. Welcome. All right, Atma Namaste, everybody. And I think Forgiveness Club will post on the group about the pranic healing workshop. In case you wish to do it, just let us know.